इस वक्त हम मौजूद हैं कोल्डी गासी यूसी 144 में पीपी 156 में। हमारे साथ मारूफ शख्सियत हाफ़िज़ जाफ़र मुश्ताक साहब जो कि चेयरमैन हैं ज़कात व उशर कमेटी कोल्डी गासी के और एक सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके वालिद मोहतरम बाबा मुश्ताक अवान साहब जो किसी भी तारुफ़ के मुहताज नहीं हैं। उन्होंने अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए बहुत ज़्यादा काम किए। और फिर उनके बेटे मलक शहबाज अवान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और वो पीपी 156 से अवामी MPA भी हैं। MPA सिटिंग ना होते हुए बहुत सारे फ़लाह व बहबूद के जो काम हैं वो करवा रहे हैं। कोई भी मसला हो, सीवरेज का मसला हो, बिजली का मसला हो, सुई गैस का मसला हो, तो काफ़ी खिदमात हैं इनकी। और ये उन्हीं के भाई हैं हाफ़िज़ जाफ़र मुश्ताक साहब जो कि ज़कात व उशर कमेटी के चेयरमैन हैं। और आइंदा आने वाले जो बल्दियाती इलेक्शन हैं उनमें उम्मीदवार चेयरमैन हैं यूसी 144 से। और उनसे पूछते हैं कि मलक साहब आइंदा जो बल्दियाती इलेक्शन आने वाला है उसके हवाले से आपकी क्या तैयारी है और आप क्या चाहते हैं कि आपके हलके में जो कोई बड़े मसाइल हैं आप वो उसमें आके बल्दियात में आके उसे हल करना चाहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब हाफ़िज़ सरार साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें अपने प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज़ को पहुँचाने का मौका दिया ताकि मैं अपनी और अपने इलाके के लोगों की जो आवाज़ है उसको आगे पहुँचा सकूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के करम से मैं, जैसा कि आपने अभी बताया कि मैं और मेरा ख़ानदान अरसा दराज से इलाके के फ़लाह बहबूद के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह जो हमारे वालिद साहब का मिशन था उसको आगे लेकर बड़े भाई मलक शहबाज चल रहे हैं। उनके साथ मैं अब राइट हैंड के तौर पर काम कर रहा हूँ और मैं भी आगे इसी मिशन को साथ लेकर चल रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले तो ये 6 सितंबर के हवाले से एक पैगाम देना चाहूँगा कि जैसा कि सारी कौम को पता है कि 6 सितंबर को हमारी फ़ौज ने बहुत अजीम कुर्बानी दी और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर उसके जो सारे इरादे थे वो खाक में मिला दिए। और बावजूद इसके कि हमारे दुश्मन को हमसे अददी बढ़तरी हासिल थी, लेकिन हमारी फ़ौज ने भरपूर जवान मर्दी और बहादरी से मुकाबला करके उनको नाको चने चबा दिए और उनके सारे इरादे खाक में मिला दिए। तो सबसे पहले मैं पाक फ़ौज को सलाम पेश करूँगा और खराज तहसीन पेश करूँगा उन शहदा को जिन्होंने 6 सितंबर 1965 को अजीम कुर्बानी देकर इस मुल्क पाकिस्तान का दिफा किया। और आज हम जो इस वक्त आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं ये सब उन शहदा की बदौलत है। उसके बाद अब मैं अपने इलाके के मसाइल की तरफ आऊँगा क्योंकि मेरा तल्लक यूसी 144 से है। मैं इसका ज़कात कमेटी का चेयरमैन भी हूँ और जहाँ तक मेरे पास वसाइल हैं उसके मुताबिक गरीब बेवा जो ख़वातीन उनके जो मसाइल हैं उनको मैं हल करने की कोशिश करता हूँ। जिनमें बहुत सारी लोग ऐसी औरतें जो कि बेवा हैं उनको ज़कात फ़ंड से माहाना लोन्स के तौर पर 1500-2000 रुपया वजीफ़ा लगवाया हुआ है जो उनको मिल रहा है। लेकिन मेरी कोशिश है कि इस वजीफ़े को बढ़ाया जाए ताकि महंगाई का दौर है, 1500-1600 20,000 में लोगों का जो है ना गुजारा मुश्किल है। इसलिए मेरी जो आला काम है उनसे अपील होगी कि ये जो गुजारा लोन्स माहाना 2000 दे रहे हैं इसको कम अज़ कम 5000 रुपया माहाना किया जाए ताकि गरीब जो बेवा औरतें हैं वो अपना माहाना जो गुज़र बसर है वो कर सकें। जी मलक साहब, आप हमें ये बताएं कि आप माशाल्लाह एक अजीम बाप के एक अजीम बेटे हैं और एक सियासी रख रखाव भी रखते हैं, आवाम के मसाइल हल भी करते हैं। आपकी जो हुकूमत है आप क्या समझते हैं कि ये जो आने वाला बल्दियाती इलेक्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कराएगी या इसे मज़ीद डिले कर देगी? देखिए जी, हमारी तो तैयारी मुकम्मल है। पिछले तकरीबन 2 साल से हम अपने इलाके में मेहनत भी कर रहे हैं और हमारी कोशिश भी जारी है और हमारी तैयारी मुकम्मल है। और हमारी हुकूमत से भी ये अपील होगी कि ये बल्दियाती इलेक्शन को अब मज़ीद तख़ीर ना की जाए, इन्हें फ़ौरी तौर पर कराया जाए ताकि जो निचली सतह के लोगों के मसाइल हैं वो हल हो सके।
کیونکہ جب سے یہ یونین کونسل ختم ہوئی ہیں نچلے لیول کے لوگوں کو اس میں بہت سارے مسائل پیش آ رہے ہیں. یہ گٹروں کے ڈھکن، یہ اسٹریٹ لائٹ، یہ چھوٹے موٹے گلی نالیوں کے جو مسائل ہیں، تو اس کے لیے جو ہے نا لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو ایم پی ایم این ایز ہیں ان سے عام لوگوں کا جو ملنا اب تو مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا ہے. تو اس کے لیے ایک ہی راستہ بچتا ہے، وہ ہے بلدیات کے انتخابات، تاکہ بلدیاتی انتخابات ہو سکیں اور جو بھی لوگ الیکٹ ہوں وہ علاقے کے مسائل کو، اپنی گلی محلے کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں. تو ہماری تو یہ اپیل بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ یہ جلد از جلد الیکشن پایہ تکمیل تک پہنچیں، اور اس کے لیے جو میری اور میری ٹیم کی تیاری ہے وہ بھرپور ہے، اور علاقے کی طرف سے ہمیں بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. یہاں تک کہ بہت سارے جو نون لیگ کے لوگ تھے جو پہلے پچھلے الیکشن میں نون لیگ کے ساتھ تھے، وہ فون کر کے ہمارے کام سے، ہماری محنت سے متاثر ہو کر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آئندہ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے، نہ صرف ساتھ دیں گے بلکہ گلی گلی گھر گھر جا کے آپ کے لیے ووٹ بھی مانگیں گے. ملک صاحب، آپ کے ارادے جو ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، اور آپ ایک سیاسی اور سماجی ورکر ہیں، ایک کارکن ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ حکومت میں نہ رہتے ہوئے بھی آپ نے علاقے کے بہت سارے مسائل حل کیے ہیں. تو ہماری دلی دعا ہے کہ آپ جیسے سیاسی ورکر کو اور فلاحی جو آپ کام کرتے ہیں آپ کو آگے آنا چاہیے، اور امید ہے کہ آپ کا یہاں پہ خاندان بیٹھا ہوا ہے، آپ کی ایک پہچان ہے، اور مجھے کبھی امید ہے کہ آپ یقیناً یہ جو بلدیاتی انتخاب ہے یہ جیت جائیں گے. لیکن صرف ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کے علاقے کے کون سے جو مین مسائل ہیں وہ کیا ہیں جو آپ حل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، جس طرح کہ ہماری پارٹی کا منشور ہے کہ صحت اور تعلیم، ہمارا بھی فوکس یہی ہوگا کہ یہ گلیوں نالیوں کے مسائل سے نکل کے ہم صحت اور تعلیم پہ توجہ دیں اور اسی کے اوپر فوکس رکھیں، کیونکہ صحت اور تعلیم بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے کو آگے جانے کے لیے. تو جو میرے علاقے کے اور خاص کر میرے گاؤں کے جو 2-3 میجر مسائل ہیں ان میں یہ ایک ایجوکیشن کا مسئلہ ہے کہ ہمارے علاقے کا پرائمری اسکول ہے جو پچھلے عرصہ تقریباً 5 سال سے بند پڑا ہوا ہے. تو اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے. نون لیگ کا بھی ٹینیور نکل گیا، اب ہماری حکومت آئی ہے تو یہ بھی 2 سال ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے اسکول کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہوئی، نہ ہی اس کا فنڈ ریلیز ہو رہا ہے اور نہ ہی وہاں پرائمری کے اسکول کے بچوں کی کلاسیں شروع ہو رہی ہیں. وہ جو بچے ہیں پرائمری کے وہ در بدر کبھی لڑکیوں کے اسکول میں سیکنڈ شفٹ میں جا رہے ہیں، کبھی نہیں جا رہے. تو جو ہمارے بچے ہیں چھوٹے پرائمری کے ان کے لیے بہت مشکلات ہیں. تو میری بھی یہی کوشش ہوگی اور کوشش ہے، اور آگے میری اپیل بھی ہے اعلیٰ حکام سے کہ فوری طور پر کوٹلی گاسی کا جو پرائمری اسکول ہے اس کی جو بلڈنگ ہے جس کو انہوں نے پرانی ہونے کی وجہ سے بند کیا ہوا ہے، اس کا فوراً طور پر فنڈ ریلیز کر کے اس کو نیا تعمیر کیا جائے اور پرائمری کے بچوں کی کلاسیں فوری طور پر وہاں شروع کی جائیں. اور دوسرا جو میجر مسئلہ ہے صحت کا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری حکومت کے جو 2 میجر ایشو ہیں اور اسی کے اوپر فوکس ہے صحت اور تعلیم. تو ہمارے علاقے میں اگرچہ بدقسمتی سے ایک ڈسپنسری ہے لیکن وہ گوالا کالونی میں ہے، کہ یہ جو ڈسپنسری ہے گوالا کالونی میں اس کو فوری طور پر شفٹ کر کے قریبی آبادی کوٹلی گاسی میں جو کہ تقریباً کچھ 10,000 لوگوں کے قریب کی آبادی ہے وہاں پر شفٹ کیا جائے. آپ کے توسل سے بھی اعلیٰ حکام سے اپیل ہے، خاص کر ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ صوبائی وزیر صحت ہیں، ان سے پرزور اپیل ہے کہ اس ڈسپنسری کو جو گورنمنٹ گوالا کالونی ہربنس پورہ میں موجود ہے اس کو فوری طور پر کوٹلی گاسی میں شفٹ کیا جائے تاکہ اس سے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکیں. جی، کوٹلی گاسی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک احمد رضا اعوان صاحب جو کہ انصاف ویلفیئر ونگ کے صدر ہیں UC 144 سے، اور ایک سماجی اور سیاسی کارکن بھی ہیں اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ملک صاحب، آپ کے انصاف ویلفیئر ونگ نے UC 144 کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں اور آئندہ آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں جس سے عوام کو فائدہ پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیشل تھینکس فار ڈاکٹر حافظ اسرار صاحب اور آپ کا سب کا پلیٹ فارم، آپ کی ٹیم کا، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو میں UC 144 سے صدر ویلفیئر ونگ کا صدر ہوں اور میرے
दादा अबू जोन से बाबा मुश्ताक वान, वो भी एक सियासी शख्सियत थी और बहुत जिनका कोई तारुफ का मोहताज नहीं। और मेरे चाचू मलिक शहबाज वान, उसके बाद मेरे छोटे चाचू हैं हाफिज जाफर वान, अभी रिसेंटली वो चेयरमैन ज़कात कमेटी के उशर के चेयरमैन बने हैं। तो इंशाल्लाह यूसी 144 में हम भरपूर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह मेहनत करते रहेंगे और लोगों के मसाइल हल करते रहेंगे। इसी मिशन को लेके हम आगे चल रहे हैं, दादा अबू के मिशन को लेके, और इंशाल्लाह लोगों का हमारे से इस्तिफ़ादा हासिल हो रहा है। तो इंशाल्लाह हम लोगों का भरपूर ताउन करेंगे और हमारे आला हुकाम से भी ये अपील होगी कि यूसी लेवल पे भी फ़ंड्स दिए जाएँ और यूसी लेवल पे भी मसाइल हल करने का जो सा तरीक़ाकार वो बेहतर किया जाए। जी मलिक साहब, आप ये बताएं 6 सितंबर के हवाले से जो 1965 के शोहदा हैं और जो इंडिया ने रात की तारीकी में हमला किया था और उसका हमारी पाक अफवाज ने भरपूर जवाब दिया था, और हमारे जो हीरो हैं पाक आर्मी से, फ़ज़ाइया से, बहरिया से, तमाम ने जो बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत के साथ और अपने वतन को सब कुछ समझते हुए अपनी जानों का नजराना पेश करके इस मुल्क की हिफाजत की, उनके बारे में आपका क्या कहना है? इंडिया जो ये 1906 सितंबर 1965 को कहता है कि हम जाके लाहौर जाके नाश्ता करेंगे, तो पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा भरपूर जवाब दिया और नाको चने चबाए। तो स्पेशल ये है कि जो पाक फ़ौज को भोंगते हैं, पाक फ़ौज के खिलाफ बात करते हैं, उनके लिए एक सबक है कि 6 सितंबर कि पाक फ़ौज ने बहुत भरपूर 6 सितंबर को पाक फ़ौज के जो जवान थे टैंकों के नीचे घुस के उन्होंने भरपूर अपने वतन का दिफा किया। तो इस लिहाज से पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करते हैं और जो उनको पाक फ़ौज के खिलाफ भोंगते हैं उनको कुछ सोचना चाहिए, इससे सबक लेना चाहिए कि 6 सितंबर को क्या हुआ था। जी, हमारे साथ मौजूद थे मलिक अहमद रज़ा अवान साहब, जो कि इंसाफ वेलफेयर विंग के सदर हैं यूसी 144 से, और मलिक जाफ़र मुश्ताक अवान साहब, जो कि अभी हमें अपने इलाके के मसाइल से आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि काफ़ी सारे मसाइल हमने हल कर लिए हैं। और मैं बड़ा खुश हुआ इनके जज्बात सुन के, इनकी बात सुन के कि वाक़या ही आवाम के लिए ये एक दर्द भरा दिल रखते हैं। इसीलिए तो बात कर रहे हैं एजुकेशन की, इसीलिए तो ये बात कर रहे हैं सेहत की, कि जो डिस्पेंसरी है जिससे लोग इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर रहे, उन्हें फ़ौरी तौर पे कोल्डी गासी गाँव में शिफ्ट किया जाए ताकि आम लोग जो हैं इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और आसानी के साथ और कम पैसों में जो है इलाज की बेहतरीन सहूलतें उन्हें मैसर हों। और ख़ुसूसन मलिक जाफ़र मुश्ताक अवान साहब का ये कहना कि हम पाक फ़ौज को सल्यूट पेश करते हैं और जब भी मुल्क पर कोई ख़तरा आया, कोई भी बड़ा मसला आया, तो हमारी पाक फ़ौज ने एक भरपूर जवाब दे के इंडिया के मुंह पे ऐसा तमाचा मारा कि वो ता क़यामत याद रखेगी कि हमारा पाला किससे पड़ा था। ये पाकिस्तान के शेर जवानों से पाला पड़ा था, और पाकिस्तान के जो शेर जवान हैं वो पाक आर्मी भी है, पाक फ़ज़ाइया भी है, बहरिया में भी हैं, और हमारे ISI के जो जवान हैं, हम तमाम को सल्यूट पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं और शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए भी दुआ करते हैं। और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क पाकिस्तान को ता क़यामत आबाद और शाद रखे। पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ जो लोग बात करते हैं उन्हें सोचना चाहिए, उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जब हम आराम से सोते हैं तो वो कौन हैं जो बॉर्डरों का और पहरा देते हैं, जो इस मुल्क के पहरेदार हैं हकीकी मानों में, और वो असल में उधर ड्यूटी करते हैं और हम आराम से अपने घरों में सोते हैं। हम उन्हें बार बार सल्यूट पेश करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो गाजी हैं उनको सेहत कामला आजला अता फरमाए और उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और जितने हमारे आर्मी के अदारे हैं, दिफा के अदारे हैं, जितने भी जवान इस मुल्क पर शहीद हुए, अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत अल फरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। कैमरामैन मोहम्मद ज़ीशान के साथ हाफिज़ इसरार, बाब पाकिस्तान न्यूज़, लाहौर। इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह की मज़ीद न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास बने बेल आइकन पर क्लिक करें।